नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था ताम्र पाषाण काल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा प्राक सैंधव काल। तो चलिए देखते हैं कि प्राक सैंधव काल और ताम्र पाषाण काल में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है प्राक सैंधव काल। चलिए देखते हैं प्राक सैंधव काल के बारे में। हम देखेंगे कि प्राक सैंधव काल और ताम्र पाषाण काल के मध्य वो बेसिक डिफरेंसेस क्या थे जिसके कारण ताम्र पाषाण काल और प्राक सैंधव काल अलग अलग हुए। देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के मध्य का काल प्राक सैंधव काल कहा गया है। आई मीन नवपाषाण काल के अभ्युदय से लेकर जब नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है उस समय से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के उदय तक, इसके मध्य में जो समय था, इसके बीच जो समय टाइम पीरियड हुआ, उसी को क्या कहा गया? प्राक सैंधव काल। मीन्स नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य जो समय बचा था वही प्राक सैंधव काल कहलाया। क्लियर? देखिए, अब ताम्र पाषाण काल की भांति प्राक सैंधव काल में भी ग्रामीण संस्कृति की संरचना थी। क्लियर? हमने देखा कि ताम्र पाषाण काल में जो ग्रामीण संरचना थी वही ग्रामीण संरचना हमें प्राक सैंधव काल में भी देखने को मिली। यह भी कच्चे माल की आपूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता को सुनिश्चित करती थी। हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल में देखा कि ताम्रपाषाण काल में यहाँ से गणेश्वर सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या निर्यात करते थे? तांबा। सेम इसी प्रकार से प्राक सैंधव काल में भी यही संरचना थी। यह भी कच्चे माल की आपूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता को सुनिश्चित करते थे, यानी यहाँ से भी कच्चा माल सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता था। ओके, आप दूसरे शब्दों में यह भी बता सकते हो कि इन दोनों सभ्यताओं ने मिलकर, कौन दोनों सभ्यताओं? ताम्रपाषाण काल और प्राक सैंधव काल, दोनों सभ्यताओं ने मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता के उदय, विकास और विस्तार में भी अपना संपूर्ण योगदान दिया। हम कह सकते हैं कि प्राक सैंधव काल और ताम्रपाषाण काल के सुनिश्चित रूप से अभ्युदय के साथ साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के उदय, विकास, विस्तार में भी अपना संपूर्ण योगदान दिया। क्लियर? अब हम देखेंगे कि प्राक सैंधव काल की जानकारी हमें किस संस्कृतियों के आधार पर मिलती है। यह 4 प्रकार के थे। पहले स्थान पर झाब संस्कृति, दूसरे पर क्वेटा संस्कृति, तीसरे पर कुल्ली एवं नाल संस्कृति, फोर्थ पर आम्री संस्कृति। अब इसे हम क्रमवाइज देखेंगे। यानी प्राक सैंधव काल, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? यह 4 स्थितियाँ आपको दिखाई गई: झाब संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली एवं नाल संस्कृति, आम्री संस्कृति। अब एक एक करके चारों का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, ये जो पहली संस्कृति है झाब संस्कृति, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि झाब संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। पहली संस्कृति थी आपकी कौन सी? झाब संस्कृति। अब इसमें देखिए कौन कौन से स्थल आपको प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि झाब नदी, ये जो झाब नदी आई है, झाब नदी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि झाब नदी पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु की एक
सहायक नदी है। कौन? झाब नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। यह स्थापित कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके, यह है झाब नदी। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है झाब नदी। क्लियर? यह झाब नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। हमने देखा कि झाब नदी जो कि सिंधु नदी की एक कौन सी नदी है? सहायक नदी है। यह किसके अंतर्गत पाया गया? हमारी पहली सभ्यता झाब संस्कृति के अंतर्गत। आगे देखिए, अब इसी प्लेस से झाब नदी पाकिस्तान में स्थित थी और इसकी सहायक नदी सिंधु थी। अब यहाँ से कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त थे। वे कौन कौन से थे? राणा घुंडई, मुगल घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि झाब नदी कहाँ पर स्थित है, तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे पाकिस्तान, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बताएंगे कि सिंधु। यहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हैं, उसमें आप बताएंगे राणा घुंडई, मुगल घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट आदि। ओके, देखिए नेक्स्ट संस्कृति है आपकी क्वेटा संस्कृति। अब क्वेटा संस्कृति के बारे में देखेंगे कि क्या है क्वेटा संस्कृति। हम लोग झाब संस्कृति को पढ़े, झाब के पश्चात क्वेटा संस्कृति को देखेंगे कि यह क्यों प्रमुख है। क्वेटा संस्कृति इसलिए प्रमुख है कि इस संस्कृत का एक प्रमुख स्थल में ही है। एक प्रमुख स्थल क्वेटा से प्राप्त हुआ में ही। यहाँ से कुकुदमान वृषभ, कुकुदमान इसका आशय है कुबड़ युक्त बैल। अगर आपसे पूछता है कि कुबड़ युक्त बैल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे कि मेही से। और किस संस्कृति के अंतर्गत? क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत। अब देखिए कुबड़ युक्त बैल, कुकुदमान वृषभ होते कैसे थे। देखिए ये हैं कुकुदमान वृषभ, कुबड़ युक्त वृषभ, जो कि क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत पाए जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देखा कि कुकुदमान वृषभ, कुबड़ युक्त बैल में ही से प्राप्त हुए थे। किस संस्कृति के अंतर्गत? क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक वस्तु और पाई जाती है। सर्वप्रथम क्वेटा संस्कृति के लोगों ने ही गुलाबी रंग के मृदभांडों माने मिट्टी के बर्तन। आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों, गुलाबी मिट्टी के बर्तन, गुलाबी मृदभांड कहाँ से पाए गए थे, तो आप बताएंगे कि क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत गुलाबी रंग के मृदभांड पाए गए थे। आप देखिए मृदभांड उस वक्त उस समय कैसे हुआ करते थे क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत। ये हैं क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, जिसे कहते थे मृदभांड। ओके, तो आपने दो प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अगर आपसे पूछता है कि किस संस्कृति के अंतर्गत कुबड़ युक्त बैल पाए गए, तो आप टिक करेंगे कौन सा? क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत। क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत। सेकंड आपसे पूछता है कि किस संस्कृति के अंतर्गत गुलाबी रंग के मृदभांड पाए गए, तो आप टिक करेंगे क्वेटा संस्कृति। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आमरी संस्कृति। आमरी संस्कृति क्या है? हम देखेंगे कि प्राक सैंधव काल का एक प्रमुख स्थल आमरी है। जिस प्रकार से झाब संस्कृति का एक प्रमुख स्थल क्या था? मेही, उसी प्रकार से प्राक सैंधव काल का एक प्रमुख स्थल आमरी भी है, जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि आमरी कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे कि पाकिस्तान में। यह किस काल का है? प्राक सैंधव काल का। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से प्राक सैंधव काल का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राक सैंधव काल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप बताएंगे कि
आमरी से। आमरी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ओके, क्लियर। आप सभी ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हमने देखा कि प्राक-सिंधु काल का एक प्रमुख स्थल आमरी था, जो पाकिस्तान में स्थित प्रांत है। इसके बाद हम देखेंगे भारत से प्राप्त प्रमुख प्राक-सिंधुकालीन स्थल कालीबंगन। आपको 3 प्लेस मिले यहाँ पर। पहला था मेही, दूसरा था आमरी, तीसरा है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्या कालीबंगन एक प्लेस है? कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है ये आगे देखते हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले के पास घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हम देखते हैं कालीबंगन की स्थिति क्या थी। यह स्थल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह स्थल कालीबंगन ही है, जो कि राजस्थान में स्थित था। कालीबंगन। ओके, हम लोगों ने देखा कि भारत से जो प्राप्त प्राक-सिंधु काल का स्थल था कालीबंगन, वह राजस्थान में एक ज़िला है गंगानगर, वहाँ घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगन। क्लियर दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग इस चैनल के थ्रू जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।